महर्षि जी कहते हैं पूजहि तुम ही सहित परिवार। आपको परिवार सहित जो पूजे, तर्पण होम करहि विप्रज्वाहि देहि बहुदान। सब करि मांगहि एक फल, राम चरण रति हो। मन मंदिर तिनके बसो, सिय रघुनंदन दो। सामूहिक आराधना, सामूहिक सेवा धर्म धारण है, धर्म कथन नहीं है। अध्यात्म जीवन है, पढ़ाई नहीं है। आध्यात्मिक व्यक्ति के पास आप 8 घंटा बैठो चाहे 8 मिनट बैठो, आपको समय का पता नहीं चलेगा। उत्पाती व्यक्ति के पास 8 मिनट 8 घंटे के बराबर हो जाता है, बैठेगा ही नहीं। विपत्ति के बीच रहना भी और नहीं भी रहना। सदग्रंथों ने बड़ा सुंदर प्रकाशमान बनाया है व्यवहार को, बहुत सुंदर। राम जी की कथा ऐसी है, देखो भगवान की कथा कितनी है। भगवान विश्वामित्र जी के साथ आए, यज्ञ रक्षा किए, अहल्या माँ का उद्धार कर मिथिला गए, धनुष तोड़े, जयमाल भया। दूत अयोध्या जी आए, बारात मिथिला आई, ब्याह भया। 15 दिन रही जनवासा, फिर भगवान पिताजी गुरुदेव के सानिध्य में अयोध्या आए। इतनी कथा है, 2 दिन में सुनानी है। योग्य पात्र मिलते ही जो भी अपने पास है सब अर्पित कर दे। योग्य पात्र पाकर हम कोई भी वस्तु कब तक रखते हैं, जब तक उसके लिए योग्य पात्र न मिल जाए। माता लोग घर से बाहर जब जाती है ना, तो और सामान चाहे जिसको दे दे, लेकिन घर की चाबी अपने पर्स में रखती। क्यों? उनको लगता है मेरे पर्स से सुरक्षित कोई जगह नहीं। और यदि पतिदेव साथ में है तो चाबी अपने पर्स में नहीं रखेंगे, ये संभालो। कब तक वापस न हो जाते हैं तब तक। समस्या संभलवाना माताओं से शिक्षण प्राप्त करने लायक, एकदम मुक्त रहती हैं, कोई तनाव नहीं। बच्चे माताओं से अधिक बुद्धिमान हैं। कोई वस्तु पाते हैं बाप को न देंगे, सीधे माँ को। उनको पता है कि जहां मैं दे रहा हूं वहीं मेरे बाप भी देते हैं, सुरक्षित रहेगा। सीधा व्यवहार है। कितना समझदार हैं बच्चे, देखिए। भगवान मेरे प्रभु आए। दिल्ली का व्यवहार तो आपको मैं नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि दिल्ली में ही कथा कर रहा हूं, लेकिन बाहर रहता हूं तो दिल्ली का सुनाता हूं। देखिए, जब आपके यहाँ कोई आए अथवा किसी को लेके आए तो पहले बैठाएंगे, कुछ खिलाएंगे, जल पिलाएंगे, तब लेन देन की बात होगी। विश्वामित्र महाराज इतनी शीघ्रता में हैं ताड़का उद्धार के पश्चात कि भगवान को लाए और लाते ही पहले जो आयुध था वो अर्पित किए। जलपान न कराए। आयुध सर्व समर्पिके
तब प्रभु निज आश्रम आश्रम के पहले ही मार्ग में आयुधर्पण हो गया। फिर कंदमूल फल भोजन दीन भगति फिर भगवान को भैया को कुछ खिलाए पिलाए। ये बात बड़ी सुंदर सीखने की। जैसे ही कोई योग्य व्यक्ति आपके दृष्टि में आए, संभालो संभालो, झंझट मुक्त करो। हम आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, ये यथार्थ है जो कह रहा हूं। जितने भी बड़े बड़े आश्रम हैं, कांची कामकोट पीठ को छोड़कर जितने बड़े आश्रम हैं, सब जगह यही चिंता है कि बाद में क्या होगा। संसारी जीव निर्णय लेता है, मेरे बाद मेरा बच्चा, जाओ अब व्यापार करो, संभालो, हमको भजन करने दो, हम तो मंदिर आएंगे जाएंगे सत्संग करेंगे, जय जय सीताराम, अपना करो। परंतु योग्य शिष्य की तलाश में सभी सद्गुरु चिंतित रहते हैं, सब चिंतित है। और जहां चिंता मुक्ति है, समझिए वहां समर्पण है। गया, जय जय। विश्वामित्र बाबा ने प्रभु को समर्पित कर दिया, सारे आयुध अपने मुक्त हो गए। अब देखिए, अब यज्ञ भी नहीं हो रहा, जिसलिए राम लक्ष्मण प्रभु आए हैं, यज्ञ भी नहीं हो रहा है। तब प्रभु ने कहा, सरकार यज्ञ की कोई तैयारी नहीं है। तो गुरु जी बोले कि राम जी, जिस लिए यज्ञ कर रहे थे वो तो आप आ गए। यज्ञ साक्षात विष्णु स्वरूप है। भगवान आ गए, ब्रह्म ही आ गए। लेकिन प्रभु ने निवेदन किया, आपने जिस लिए हमको यहां पर आने की आज्ञा बनाई है वो तो होना चाहिए। विश्वामित्र समझ गए किस लिए आए हैं। तो जो असुर यज्ञ में विध्वंस बना रहे थे, उनको यहां से विदा करने भगवान आए थे। इसलिए देखिए पंक्ति क्या कहती है, प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। होम करन लागे मुनि धारी, आप रहे मख की रखवारी। सुनि मारीच निशाचर क्रोही, लये सहाय धावा मुनि द्रोही। सुनि मारीच निशाचर क्रोही, लय सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फरमान राम ते मारा, सत जो जन का सागर पारा। बिनु फरमान राम
सुर द्विज निर्भयकारी स्तुति करहि देव मुनि धारी मारी असुर द्विज निर्भयकारी स्तुति करहि देव मुनि धारी तह पुण्य कछुक दिवस रघुराया रहे किन्हीं विप्रन पर दाया तह पुण्य कछुक दिवस रघुराया रहे कीन्हीं विप्रन पर दाया भगति है तो बहु कथा पुराना कहे विप्रजद्यपि प्रभु जाना भगति है बहु कथा पुराना कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। प्रभु ने निवेदन किया गुरुदेव भगवान से यज्ञ का आयोजन हो। गुरु जी ने कहा उत्तम बात है। यज्ञ आहुति पड़ने लगी। धूम और उसकी सुगंध से समधा की असुर लोग दौड़ पड़े। मारीच सुबाहु सेना के साथ दौड़े। भगवान ने मारीच का भाव समझ लिया। बिना फर का सर निकाला, मारा। 100 योजन पार जाके समुद्र के उस छोर पर पटका, गिर पड़ा। सुबाहु के उत्पात को समझकर भगवान ने उसको अग्नि बाण मारकर विध्वंस कर दिया। श्री लक्ष्मण जी महाराज ने निशाचरी सेना का संहार किया। यज्ञ रक्षा भई। यज्ञ पूजन, भजन, सत्संग, इसकी रक्षा, इसकी पूर्णाहुति परमात्मा करते। मनुष्य तो ठान ले बस। आप कोई अनुष्ठान प्रारंभ करके और नादारद हो जाइए, वहां से चले जाइए, तो भगवान का स्वरूप ही अनुष्ठान है, वह पूर्ण होता ही है। मैं कर रहा हूँ, मैंने करा दिया, मैं कर दिया, मैं वह कुछ नहीं होता। सारे मैं सरकार के श्री चरण में है। मैं कितना कर सकते हैं? मैं क्या कर सकता? मैंने बनाया, मैंने संभाला, मैंने किया, मैंने गाया, मैंने सुना, मैं कुछ है ही नहीं। भगवान मैं रूपी वृक्ष के अंकुर को उखाड़ देते। नारद जी के प्रसंग में दर्शन करिए। नारद जी से भगवान ने पूछा, अरे बड़े दिन बाद दर्शन दिए महाराज, कहाँ रहे? काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरेज शिव करुणा निधि मन दीख विचारी, और अंकुरेव गर्भ तरु भारी, बेग समय डारी हों उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। हमारा पन, भगवान का प्रण क्या है? जो आएगा उसको पालेंगे। ये बात समझने योग्य है लाला।
भगवान कहते हैं चाहे जो हो, महाराज चाहे जो हो हम पालेंगे। प्रणतपाल रघुवंश मनि करुणा सिंधु खरा। भगवान प्रणत माने आयत, पर रघुनायक हमारे प्रणत पाल हैं। जो शरण में आ जाए चाहे जैसा हो, भगवान ये नहीं विचार करते हैं कि ये कैसा है। गए शरण प्रभु राखी है सब ठीक है, सब तब कब जब सब ठीक है। हाँ जो आ जाए। अब हम लोग बूढ़े हो रहे हैं, अब मैं भा भरोसा हनुमंता हरि अनंत हरि कथा अनंत। आओ तो जब अघारी का गंवारी हो सकता है, क्या हो राम जी, टिकट का बात होता है। परिणत माने आयत। देखिए वस्तुतः मैं आपसे बुरा न मानिएगा, ये निवेदन करूं, ये जो कथा भागवत है ये सब कथा हमारे आपके लिए नहीं है। अरे जो नहीं जानते हैं भगवान कौन है उनके लिए कथा है। हम लोग तो जान ही रहे हैं भगवान क्या है। जो जानते हैं उनके लिए नहीं है, लेकिन फिर भी सुनते हैं हम लोग, बार बार सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? क्योंकि हम लोग इसके आगे का भी जानते हैं कि सत्संग प्राप्त करने से ही मानव जीवन धन्यता को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए बार बार हम सुनते हैं, बार बार सुनते हैं। भगवान आयत की रक्षा कर दे, जो आ जाए। सुबाहु को भगवान ने गति प्रदान कर दिया। लक्ष्मण भैया ने सेना का समापन किया, यज्ञ रक्षा भई। वहां भगवान कुछ दिन रहे नहीं, सेवा किए। साधु संग में रहने का बड़ा फल है वो, सत्संग का बहुत फल है। बाबा कहते हैं गोस्वामी जी, 60 सुधर ही सत्संगति पाई। कैसे? फारस परस कुधात सुहाई। 60 व्यक्ति जो नहीं मानता है उसको भी सत्संग मिल जाए तो उसका सुधार हो जाता है। सुधर ही निबह ही उघर ही। किससे? सत्संग से, सदगुरु की सेवा से, समर्पण से। उघर ही विमल बिलोचन ही के, मिट ही दोष दुख भव रजनी। भगवान को लेकर गुरु विश्वामित्र जी आए थे। अब गुरु जी जहां जहां कहेंगे मेरे राम लक्ष्मण प्रभु वहां वहां चलेंगे। इनकी अपनी कोई योजना नहीं है। देखो भैया, सदगुरु की शरण में वही सफल होता है जिसकी कोई अपनी योजना न हो। जैसा सदगुरु सोचे वैसा बहते रहिए। संत के साथ, यही संत के साथ है। संत ने जिसको पकड़ा, ध्यान रखिएगा, भंवरा पारस संत सदग्रंथ जिसको पकड़ लेते हैं उसमें अपनी पूरी क्षमता उड़ेल देते हैं। भंवरा जिस कीड़े को पकड़ लेता है उसमें अपनी हुंकार भर देता है। उसको मार मार बुलवाएगा ही, भर देगा वो। संत जिस जीव को पकड़ लेते हैं उसमें अपनी भाव भूमि भर देते हैं।
पारस जिस लौह को स्पर्श कर देता है स्वर्ण बना देता है। ये स्वभाव सदग्रंथ जिसको पकड़ लेंगे उसमें अपनी चेतना प्रवेश करा देते हैं। करवा अभी पिछले 1 माह में हमसे 3 लोगों ने कहा भैया आज्ञा होती तो मैं भी कथा गाने की सोच रहा हूं। हमारे प्रोफेसर साहब रंजय सर टेलीफोन आया, बोले आप बस आप हाँ कर दो, जो शोभा जी के गुरु जी हैं। अभी यहाँ वो विनोद राय जी कल कह रहे थे महिपत बेटा के, जो हमारे सरिता विहार वाले, आज्ञा हो जाए तो हम भी कथा सुनाएं लोगों को। ये कहाँ सुनाएंगे? मोहल्ले में सुनाएंगे। अभी द्वारिकाधीश में एक भाई मिले गुजरात के, बोले आपको मेरा गुरु भाव है, आप आज्ञा करें तो मैं भी कथा सुनाऊं। हमने कहा अच्छी बात है, सुनाओ। वो गांधी ग्राम में रहते। सोचिए, केवल मानस का अध्ययन करे 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 भगवान ने ऐसी करुणा, सदग्रंथ के आश्रम में आए तो चेतना दृढ़ हो गई। लगे भगवान अपनी योजना नहीं बनाएंगे। देखिए गोस्वामी जी तो इष्ट मानते, सरकार इष्ट है उनके, इसलिए कह रहे हैं तह पुनि कछुक दिवस रघुराया रहे कीनी विप्रन पर। नहीं, भगवान ने यहां कोई दया नहीं की। भगवान तो कथा सुन रहे हैं, भगवान ने दया नहीं की। भगवान ने शिष्यत्व स्वीकार किया, शिष्यत्व को सिद्ध किया, गुरुदेव के अनुसार अपनी रचना बना ली। गुरु जी ने क्या कहा? अनेक कथाएं सुनाए। वो स्वामी जी लिखते हैं कथाएं बहुत सुनाए, प्रभु जानते हुए भी कथा श्रवण करते हैं। कथा बड़ी श्रद्धा से सुननी चाहिए सर, खूब श्रद्धा से, बारंबार सुननी चाहिए। क्या हो कंचन बहन? अभी फाजिल का सुन के आई है, अभी फिर द्वारिका सुनी है, फिर ये सुनी। हा हा हा। भगवान श्रद्धा से सुन रहे हैं, हमको भी श्रद्धा से सुनना। सुन सुनकर जीवन दिव्यता की ओर बढ़ जाता है। और ध्यान रखिएगा, कथा सुननी चाहिए, कथा सुननी चाहिए।